विपक्षी पार्टियां जिस मुद्दे पर अपनी राजनीति को चमकाना चाहती हैं, जनता को गुमराह करके वोटों से अपनी झोली भरना चाहते हैं, वो मुद्दा भी अब पीएम मोदी ने उनके सामने से छीन लिया है। जी हां, पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐसे तीर चलाए हैं कि विपक्ष पूरी तरह से छलनी हो गया है और बुरी तरह से भड़क गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने सबके सामने लाल किले के प्राचीर से यूसीसी को लागू करने के साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं, जिसने सियासी पारा भी हाई कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लाल किले से मोदी ने विपक्ष को दिया झटका, यूसीसी को लेकर दिया बयान तो भड़क गया विपक्ष। आजादी की 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए एक बार फिर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण से साफ तौर पर संकेत दे दिया कि विपक्ष जिस मुद्दे पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहा था, वो भी उसके हाथ से फिसल गया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जो कानून धर्म के नाम पर बांटते हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी को लेकर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं, वो सचमुच में एक कम्युनल और भेदभाव करने वाला है। उन्होंने कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर बांटते हैं, ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। अब देश की मांग है कि देश में सेकुलर सिविल कोड हो। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को देश की जरूरत बताया है। पिछले साल मध्य प्रदेश में एक रैली में उन्होंने कहा था कि परिवार के एक सदस्य के लिए एक नियम हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा नियम हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? सेकुलर सिविल कोड की बात क्यों? सेकुलर सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। आसान भाषा में कहें तो एक देश और एक कानून। अभी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी संपत्तियों से जुड़े मामले के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून है। समान नागरिक संहिता आते ही तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अलग पर्सनल लॉ है। ऐसे में अगर यूसीसी आता है तो सभी धर्मों के मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे। सभी धर्मों में फिर शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े विषयों पर एक ही कानून होगा। अलग अलग धर्मों में क्या है? चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं शादी की उम्र की। कानूनन शादी तब वैध मानी जाती है जब लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर हो। सभी धर्मों में भी शादी की यही कानूनन उम्र है, लेकिन मुस्लिमों में लड़की की शादी 15 साल की उम्र में भी करा दी जाती है। अब बात करते हैं बहुविवाह की। दरअसल हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक शादी की इजाजत है। दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुका हो, लेकिन मुस्लिमों में पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत है। यूसीसी आने पर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। अब बात करते हैं तलाक की। दरअसल हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक को लेकर अलग अलग नियम है। तलाक लेने के आधार अलग अलग हैं। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है, लेकिन मुस्लिमों में तलाक का अलग ही नियम है। यूसीसी आने पर यह सब खत्म हो जाएगा। अब आपको बता दें कि गोद लेने के क्या अधिकार है। दरअसल कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। मसलन मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती, लेकिन हिंदू महिला बच्चा गोद ले सकती है। यूसीसी आने से सभी महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। अब बात करते हैं संपत्ति के आधार की। दरअसल हिंदू लड़कियों को तो अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक है, लेकिन पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। यूसीसी आने से सभी धर्मों में उत्तराधिकारी और संपत्ति के बंटवारे में जुड़ा एक ही कानून होगा। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? तो चलिए वो भी आपको बताते हैं।
दरअसल संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकारी संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। अदालतों ने क्या की टिप्पणी? 1985 में शाहबानो के मामले में फैसले देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिसे कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा देता है। 2015 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। 2020 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या की थी। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी माना था। दरअसल 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई थी। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि संसद को समान पारिवारिक कानून लाने पर विचार करना चाहिए, ताकि लोग अलग अलग कानून बाधाओं का सामना किए बगैर स्वतंत्र रूप से मिलजुल कर रह सके। फिर क्या है दिक्कत? अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपने कंसल्टेशन पेपर में लिखा था कि इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता ना हो और कहीं ये हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण ना बन जाए। समान नागरिक संहिता का प्रभावी अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। 21वें विधि आयोग ने कहा था कि इसके लिए देश भर में संस्कृति और धर्म के अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की जरूरत होगी। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। विरोध करने वाले ये भी कहते हैं कि इससे अनुच्छेद 25 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। समान नागरिक संहिता का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। उसका कहना है कि इससे समानता नहीं आएगी, बल्कि इससे सब पर थोप दिया जाएगा। क्या है इसका समाधान? 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समान नागरिक संहिता पर कोई आम सहमति नहीं होने के कारण पर्सनल लॉ में ही थोड़े सुधार करने की जरूरत है। आयोग ने कहा था कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनल लॉ की आड़ में मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है और इसे दूर करने के लिए कानूनों में बदलाव करना चाहिए। फिलहाल समान नागरिक संहिता का मामला 22वें विधि आयोग के पास है। विधि आयोग ने पिछले साल इस पर आम जनता से राय भी मांगी थी। हालांकि जानकार मानते हैं कि यूसीसी को लागू करना बहुत टेढ़ी खीर है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि सभी धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हर धर्म के जगह के हिसाब से भी अलग अलग कानून हैं। कांग्रेस ने साधा निशाना। पीएम मोदी ने दिल्ली के लाल किले से समान नागरिक संहिता पर कहा कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ये विभाजनकारी भाषण है। सेकुलर सिविल कोड पर कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा कि ये विभाजनकारी भाषण है। सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार के मामले पर कहा कि उन्होंने अभी तक विपक्ष पर कोई कार्रवाई की है, वो अपनी पार्टी के नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगे। सेकुलर सिविल कोड को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान जो इजाजत देगा वही होगा। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने कहा कि ये बीजेपी नहीं एनडीए की सरकार है, इसलिए पीएम मोदी सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं। क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी के भाषण के बाद विपक्ष में हंगामा मचा हुआ है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।